एंड वेलकम टू माय चैनल बीस टू बिग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं। आज जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 जो है उसका जो चैप्टर 3 कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 2 कवर अप कर लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट से। एंड आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक इट एंड लाइक आवर वर्क एंड सपोर्ट अस प्लीज़। ओके, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, ठीक है, न्यू एडिशन का है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में। मतलब अर्लीस्ट सिटीज़, सबसे पहली सिटीज़ कैसी हुआ करती थी, वहाँ का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था कैसा हुआ था, वहाँ का जो मतलब लोग थे कैसे, क्या खाते थे, क्या उनका चाल ढाल था, क्या काम करते थे, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये हम लोग आज जानने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन करके। तो स्टोरी ऑफ हड़प्पा की जो स्टोरी है वहाँ पे हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सबसे अर्लीस्ट सिटीज़ के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा था क्या, यहाँ का कल्चर कैसा था, यहाँ की जो सिस्टम कैसी थी, हाउसिंग का जो स्ट्रक्चर था, सिटीज़ कैसी थी, रोड्स कैसे थे, हुआ करते थे भी या नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग एक बेसिक व्यू लेंगे, समझ लो, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो स्टोरी ऑफ हड़प्पा, देखो यहाँ पे दो लड़के हैं, दो लड़के की देखिए मतलब देख के लग रहा है इनको कुछ पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो ये क्या जानना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं। एक्चुअली ये सोच यार रहे हैं कि कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग है ना कुछ लोग है ना उनके अगल बगल में, मतलब कुछ आसपास वो देखते हैं कि एक जगह है जो ओल्ड बिल्डिंग है उनको ख़राब कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो भाई क्यों ख़राब कर रहे हैं, हम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे, ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बात तो सही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि डोंट मोनूमेंट्स जो भी है अपने पुराने मोनूमेंट्स उनको बर्बाद मत कीजिए, ये एक हमारा मतलब ड्यूटी होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होता है, ठीक है। तो ये सोचना इनका भी सही है और आप भी सोचें, और आप भी कहीं देखते हैं कि मतलब कहीं पे ऐसा हो रहा हो तो आप उसको रोकने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो लेट नहीं करते हुए हम चलते हैं, स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ हड़प्पा कैसे क्या पता चलता है इनके बारे में, पहले तो ये पार्ट को हम देखेंगे। देखिए हम लोग लाइन टू लाइन कवर अप नहीं करने वाले हैं, लाइन टू लाइन आपको खुद पढ़ लीजिएगा, और हमारे समरी के साथ में लाइन टू लाइन को आप अगर एक साथ कर देते हैं तो ये आपके दिमाग में एक अच्छा सा व्यू बैठ जाएगा जो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो, इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा जो है। स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेरी ऑफन, देखिए बहुत दिन पहले की बात है, ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में हमको जानने को मिला था। कैसे जानने को मिला था, ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए 100 साल या फिर 50 साल पहले की बात होगी, जब रेलवे लाइंस बनने वाले थे, जो कि पंजाब में बनने वाले थे रेलवे लाइंस, ठीक है। इंजीनियर्स ने क्या किया, अगर रेलवे लाइन बनाना होगा तो वो खोदेंगे या फिर रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रैक बिछाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पंजाब में जो इंजीनियर्स थे वो ट्रैक बिछाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने जहाँ पे वो प्रेजेंट अभी पाकिस्तान है वहाँ पे हड़प्पा हुआ करता था, ठीक है। अभी जहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आप मैप में एक बार एटलस जरूर खोल के बैठिए। अगर आप हिस्ट्री की टॉपिक या फिर आप हिस्ट्री की टॉपिक या ज्योग्राफी की टॉपिक करते हैं तो मैप आपके पास में जरूर होना चाहिए, कि जो भी लग रहा है कि कंट्रीज या फिर कोई भी जगह का नाम हो तो वो आप फाइंड आउट कीजिए आपके क्या होते हैं आपके एटलस में, ताकि आपके दिमाग में वो प्लेसेस बढ़िया से बैठ जाए, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं फिर जो इंजीनियर्स कहते हैं पाकिस्तान में वो रेलवे लाइन बैठाने वाले थे, तो उन्होंने खोदा शुरू किया। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि काफ़ी हाई क्वालिटी के रेडीमेड ब्रिक्स मिले वहाँ पे, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे ब्रिक्स वहाँ से लेके गए, और ओल्ड बिल्डिंग्स बनाने में या फिर अच्छी चीज़ बनाने में जो रेलवे लाइन की ज़रूरत हो, या फिर रेलवे लाइन में लाइन के आसपास में रेलवे लाइन को लेआउट करने के लिए जो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया, ठीक है। और कुछ बिल्डिंग्स है ना काफ़ी डिस्ट्रॉय भी हो चुकी थी, तो वहाँ से उन्होंने सोचा कि चलो ले आते हैं। तो इससे है ना आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है जो पुराने चीज़ों को लेके रिसर्च किया करते हैं। मतलब ये पुरानी चीज़ें आई कहाँ से ही, क्यों आई थी, क्या उसका महत्व रहा होगा, इन चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं। अच्छा, उनको साइट का पता चलता है। तो ये जो कांड हुआ था ना, जो ये रेलवे लाइन वाली जो इंजीनियर्स ढूंढे थे तो लेके गए थे, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट के सोच दिमाग मतलब आंखों में पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई जरूर कोई ना कोई ज़रूर बात होगा कि इतने साल पहले की बात में तो मतलब रही होगी शायद कोई ना कोई ऐसे
ईट ईट कहाँ से आई होंगी, क्या सोर्स रहे होंगे, तो वो ढूंढने लगे। तो ऐसे करके उन्होंने जो साइट है हड़प्पन साइट के बारे में पता लगाया। ठीक है, तो ये जो साइट्स थी 4700 ईयर्स एगो पहले की बात थी, वहाँ पे हुआ करती थी। 4700 साल पहले की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है स्टोरी ऑफ हड़प्पा। कैसे हड़प्पा की स्टोरी हमारे सामने आती है, यहाँ से हमको पता चलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की पार्ट को कवर अप करने के लिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज। देखो स्पेशल क्या थी सिटीज के बारे में, हड़प्पा की जो सिटीज। यहाँ पे एक मैप आपको दिख रही है, ये इसकी चीज को हम लोग देखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, इस मैप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले तो हम देख लेते चलिए कि सिटीज जो थी, इनकी सिटीज कैसी थी, हड़प्पा की सिटीज कैसी थी। तो ज्यादातर जो सिटीज हुआ करती थी ना इस सिविलाइजेशन का, वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड होती थी। तो हम लोग देखेंगे अभी 2 ही पार्ट के बारे में, जो अगर इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा अगर कोई पार्ट होता भी हुआ होगा तो उसके बारे में हम लोग बाद में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, तो जो यहाँ पे माना जाता है, इस पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक जानने को मिलेगा। यहाँ से इस पार्ट तक हम लोग देखते हैं। तो देखिए, मेनी ऑफ द सिटीज़, ज़्यादातर जो सिटीज़ थी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, और जो यूजुअली ज़्यादातर मतलब बेसिकली जो पार्ट वेस्ट में हुआ करती थी, मतलब इस साइड में जो पार्ट हुआ करती थी वो थोड़ी ऊंची थी, स्मॉल थी, मतलब छोटी थी पर थोड़ी सी लंबी थी। मतलब ऐसे जगह इसका स्मॉलर था पर ये ऊंचा था, मतलब थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड में था। ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता था, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे बोला था सिटाडेल। ठीक है, और जो ईस्ट पार्ट में थी वो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि बड़ा था, उस चीज़ को बोला जाता था लोअर टाउन, है ना। अब देखो यहाँ पे छोटा क्यों था, देखो क्योंकि यहाँ पे कम लोग रहते थे, जो मतलब हायर कास्ट क्लास के लोग होते थे, है ना। वहाँ पे माना जाता है कि जो हायर कास्ट के लोग, राजा महाराजा मिनिस्टर वो सारे यहाँ पे रहते थे। और लोअर पीपल में, यहाँ पे लोअर पीपल में ज़्यादा था, है ना, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहे होंगे। मतलब जैसे कि क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे, हर्डर ज़्यादा थे, मतलब लोअर रैंक के लोग ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है ना, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। जो अपर पार्ट था वो सिटाडेल था, जो अमीर आदमियों के लिए हुआ करता था मान लो, और जो लोअर पार्ट था वो लोअर लोगों के लिए हुआ करता था, मतलब जो लो कास्ट के लोग होते थे उनके लिए हुआ करता था। तो उनको माना जाता है लोअर टाउन में रखा जाता था। ठीक है, चलो अच्छा, चलिए अब चलते हैं। देखो, जो ये जो पार्ट था ना, लोअर पार्ट में वो लोग रहते थे जो लोग लोअर क्लास के होते थे। ठीक है, अब माना ये जाता है कि जो ज़्यादातर है ना वॉल्स जो बनी होती थी, जो दीवारें बना हुआ था उस समय पे, वो बेक्ड ब्रिक से बना हुआ था। जिस ब्रिक के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बात किया, जो इंजीनियर्स ने जहाँ से उसे निकाला, तो वो जो वॉल्स है वो बेक्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। और हर जगह पे यही इन्हीं चीज़ों से बना, इन्हीं ब्रिक से बना हुआ था। तो ये ब्रिक इतना बढ़िया था कि वो, मतलब इतना बढ़िया इसको तैयार किया गया था कि वो सालों साल चल जाते थे, मतलब हज़ारों साल चल जाते थे। ठीक है, और ये ब्रिक्स को ना इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था, जिसके कारण से वॉल की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। ब्रिक्स वेयर केप्ट इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। अब आप देख मान के चलो, इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज के युग में बनाया जाता है क्रिस क्रॉस पैटर्न। यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे एक लगा दिया, है ना, यहाँ पे एक लगा दिया, इस तरह से, फिर यहाँ पे एक लगा दिया, तो इंटरलॉक्ड है ना, आपस में लॉक्ड है। तो इसके कारण से जो दीवार की स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और कुछ कुछ सिटीज़ में मान के चलिए ना, स्पेशल बिल्डिंग्स भी बनाया जाता था। ठीक है, सिटाडेल के ऊपर में, जैसे कि मोहनजोदारो में था, स्पेशल टैंक बनाया गया था, हाँ, जिसको लोग ग्रेट बाथ के नाम से जाने जाते थे। इस समय पे उस ग्रेट बाथ उसी समय पे बनाया गया था, उस जगह पे बनाया था मोहनजोदारो में। ठीक है, तो ये भी है ना लाइन्ड ब्रिक्स है था, मतलब ये भी वही इंटरलॉकिंग ब्रिक्स पैटर्न में बनाया गया था। और इसको प्लास्टर से कोट किया गया था ताकि वाटर टाइट बना सके था, है ना। और नेचुरल टार इसमें यूज़ किया गया था ताकि वाटर जो है ना फ्लो नहीं कर सके। ग्रेट बात मतलब ऐसा है, देखो कि, है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे पिक्चर भी है उसकी। हम लोग बाद में जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो उसका इमेज भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक, बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसा होता था, एक ऐसा आपको मिलेगा देखने को, ऐसा एक ग्रेट बाथ होता था जिसके दोनों साइड से ऐसे सीढ़ियाँ लगी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे घर हुआ करते थे। मान के चलो ये घर है ना, जो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको,
चेंजिंग रूम के हिसाब से यूज़ किया जाता था। और ये जो ग्रेट बाथ था ना, इसका पानी कहाँ से आता हुआ होगा? इसका पानी जो आता था, ये आसपास के वेल लगे होते थे ना, वेल बनाए होते थे, वेल से इसके अंदर पानी डाला जाता था, है ना, मतलब कुआं के हिसाब से। और जब हो जाता था काम तो इसको फ्लो आउट कर दिया जाता था, ड्रेन आउट करा दिया जाता था ड्रेन से। बड़े बड़े ड्रेन थे तो यूज़ हो जाता था, तो ये अगल बगल में ड्रेन आउट कर दिया जाता था, है ना। तो हम लोग देखेंगे इसका ड्रेनिंग सिस्टम, जैसे जो स्ट्रीट्स और ड्रेन्स भी बने थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वे कैसे बने थे, तो वो देखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद में कहना ये है कि देखिए कि ये जो ग्रेट बाथ था ना, ग्रेट बाथ को आदमी लोग जो नहाते थे ऊपर में बना होता था। कहाँ था ग्रेट बाथ? ये सिटाडेल में था, ठीक है, अपर टाउन में। लोअर टाउन में नहीं था भाई, लोअर टाउन के लोग नहीं। लोअर टाउन का लोगों का कहना था तुम कहीं भी जाओ अपना गंगा नहाओ। बाकी ये जो सिटाडेल में जो ये ग्रेट बाथ हुआ करता था, वो स्पेशल ओकेजन पे यूज़ होता था। मतलब समझ लो किसी को अच्छा ओकेजन, किसी को कुछ खुशी हुई, किसी को मुबारकबाद, मतलब कोई अच्छा काम हुआ तो ये डुबकी लगाने आ जाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा था वो जो अमीर लोगों के लिए थे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। और भी कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि कालीबंगन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कालीबंगन है, ठीक है, कालीबंगन, लोथल। इसके अंदर में फायर ऑल्टर्स देखने को आपको मिलेंगे। मतलब फायर ऑल्टर्स मतलब यज्ञ के लिए हवन कुंड जिसको बोले जाता है, हवन कुंड देखने को मिलेगा इन दो प्लेसेस पे, कालीबंगन, लोथल। अब लोथल और कालीबंगन कहाँ है देख लो। लोथल यहाँ पे है, गुजरात में है, ये रहा लोथल का प्लेस, ठीक है। और कालीबंगन आपका राजस्थान में माना जाता है, ठीक है। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन प्रॉपर, माना जाता है कि यहाँ पे जो रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइसेस मतलब किया गया होगा, यज्ञ किया गया होगा। और कुछ कुछ सिटीज़ ऐसे थी जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, इसमें स्टोर हाउसेस भी हुआ करते थे। स्टोर हाउसेस मतलब समझ लो कहीं पे ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कहीं से कुछ सामान ज़्यादा है, तो वो स्टोर हाउसेस में रखने के काम में स्टोर हाउसेस में रखे जाते थे। तो इन जगहों पे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पे स्टोर हाउसेस हुआ करती थी जो कि सामान रखने के काम में यूज़ होता था, ठीक है। अब देखते हैं, मैप देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, इसका एक आइडिया हम लोग बेसिक आइडिया ले लेंगे मैप में, ठीक है। और कहा यह भी जाता है कि कुछ सिटीज़ ऐसे भी थे जो कि पंजाब सिंध में थे, पाकिस्तान, हरियाणा, गुजरात। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को और भी बहुत सारी चीज़ मिला, जैसे रेड पॉटरी थी, पेंटेड विद डिज़ाइंस इन ब्लैक, स्टोन वेट्स, है ना, पेंटेड पॉटरी मिली, स्टोन वेट्स मिले, सील मिला, है ना, स्पेशल बीड्स मिली, कॉपर टूल मिली, ठीक है, ब्लेड मिले पत्थरों के बने हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें मिली, इनके बारे में भी हम जानेंगे वन बाय वन, ठीक है। बस आप इतना थोड़ा सा ध्यान में रखो कि क्या कहाँ पे कौन सा चीज़ मतलब कहाँ कहाँ क्या वहाँ उन चीज़ों पे हड़प्पा सिविलाइजेशन पे क्या क्या मिलती थी। अब देखो कुछ नदी है, जैसे देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन देखो रिवर रावी के बिल्कुल बैंक पे है, तो मान के चलो यहाँ पे थोड़ी सी इरिगेशन की फैसिलिटी मिलती होगी, ठीक है। राखी ग्रही यहाँ पे है, कालीबंगन है, ये राजस्थान का पार्ट है कालीबंगन, मैंने बताया आपको इससे पहले। गनेरी वाला ये आपका लोथल गुजरात, सुरकोटाटा गुजरात, धोलावीरा गुजरात, ठीक है, चानूधारो, ठीक है, मोहनजोदारो ये यहाँ पे है, सोताकोहो है, मोहनजोदारो इंदास रिवर पे है। अगर आपकी एक बॉलीवुड की मूवी निकली थी मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, अगर उसको में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाएगा, है ना, कि उस समय पे जो आपका सेटलमेंट था वो कैसा था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेट बाथ का जो एरिया है देखो बहुत ही दिख रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब उनकी जो एक आर्किटेक्चर था काफ़ी दिमाग लगा के बनाया था। देखो कितना बढ़िया, यहाँ पे सीढ़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे भी सीढ़ी है, तो यहाँ पे रूम्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अभी तो टूट फूट सा गया है, फिर भी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे चेंजिंग रूम शायद में भी हुए रहे होंगे, और यहाँ से पानी तो वेल से लाया जाता था, पानी नहाना हो गया, ड्रेन आउट कर दिया जाता था। शायद ऐसा भी हो कि ड्रेनिंग सिस्टम के लिए इन्होंने कुछ सिस्टम बनाया था ताकि वाटर जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो सके, है ना। चलो, ये आपको ग्रेट बाथ का चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये दिस इज़ द इमेज ऑफ ग्रेट बाथ, ठीक है। हड़प्पा में सिटाडेल में हुआ था, है ना। ग्रेट बाथ के बारे में हम लोगों ने हड़प्पा में सिटाडेल में पढ़ा है, मतलब अपर टाउन में हुआ करता था, जहाँ के लोग जो अमीर लोग थे भाई खुश होते थे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता तो डुबकी लगाने आ जाते थे, है ना। चलो, और बाकी नीचे वाले लोगों को तो छोड़ देते थे, कैसे भी नहा लो भाई तुम लोग, है ना, चाहे पोखरी में कूदो, तालाब में कूदो, कैसे भी कूदो। चलो एनीवे, चलिए, तो आज हम लोग इस चैप्टर जो थर्ड है क्लास 6
हिस्ट्री एनसीईआरटी की, वो चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट कवर होगा, यहीं तक कवर अप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वहाँ की हाउसेस का स्ट्रक्चर, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स कैसे हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चित्र आपको देखने को मिलेगा, हियर यू कैन सी दिस इज द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स के इंटरलॉकिंग पैटर्न में अरेंजमेंट हुआ है, जैसे आजकल हम लोग भी यूज़ करते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न ही हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, है ना। चलिए, काफ़ी वेल बेक्ड ईंटें हैं जो सालों साल चल जाती थी, बहुत बढ़िया, आजकल तो चलती भी नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर अप किया है आज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में, और स्ट्रीट्स कैसी रही होंगी, है ना। चलिए, और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, एंड प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।